अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल गैर जो अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। आने वाली नेक्स्ट एपिसोड हो सकता है ये सेकंड लास्ट है और लास्ट एपिसोड हो। आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं सालिस खुला के पेपर्स देखने के बाद अपनी माँ से कहता है कि ये कागज़ का टुकड़ा मेरी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। इसलिए अब फिर से सालिस वफ़ा से बात करने के लिए उसके घर भी पहुँच जाता है। वफ़ा बाहर अपने भाई के साथ खड़ी होती है तो सालिस को वहाँ पर देख कर हैरान रह जाती है। सालिस एक बार फिर से उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है मगर वफ़ा उसे जवाब देती है, जब से तुमसे मेरी शादी हुई है ऐसा लगता है मैं किसी रोलर कोस्टर पर सवार हूँ। कभी मेरी ज़िंदगी ऊपर चली जाती है और तो कभी नीचे, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी सांस बंद हो गई है। वो सालिस से कहते हैं कि मैं अब इस ज़िंदगी से छुटकारा चाहती हूँ। सालिस बहुत बेबस होता है, वफ़ा से कहता है कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ। वफ़ा सालिस को जवाब देती है, मुझे आज़ाद कर दो। अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो इस पेपर्स पर साइन कर दो। और वहाँ से वो चली जाती है। सालिस भी वापस जब गाड़ी में बैठता है तो वफ़ा के बारे में सोच रहा होता है। उसे वफ़ा की नफ़रत बर्दाश्त नहीं हो रही होती, इसलिए गाड़ी तेज़ चलाता है और ठान लेता है कि अब जिंदा ही नहीं रहेगा। जैसा वफ़ा वो चाहती है वो उसे नज़र ना आए तो वो ऐसा ही करेगा। वो वफ़ा को फ़ोन करता है, उसे कहता है कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी सामने ना आऊँ, तुम्हें मेरी शक्ल नज़र ना आए, तो ऐसा ही होगा। कभी तुम्हें नज़र नहीं आऊँगा। वो फिर से तेज़ गाड़ी की वजह से अब सालिस का एक्सीडेंट हो जाता है। वफ़ा सालिस को बुलाती रहती है मगर उसकी आवाज़ नहीं आती। वफ़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो भागती है, फ़ौरन से अपने बाप को बताती है तो सभी लोग सालिस के पीछे चले जाते हैं और सालिस को हॉस्पिटल भी लेकर जाया जाता है। सालिस के वालिदैन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वफ़ा का सालिस की इस हालत में देखकर काफ़ी बुरा हाल होता है और रो रो के बेहाल हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि कैसे भी करके सालिस को बचा ले, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। वफ़ा का बाप भी अब जान चुका होता है कि वफ़ा सालिस से कितनी मोहब्बत करती है। तहज़ीब भी वफ़ा की बातें सुनकर काफ़ी मुतमईन होती है और दुआ करती है कि उसका बेटा ठीक हो जाए। इस तरह से अब उस्मान भी अपनी बहन से कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, मगर साथ ही उन्हें ये भी बताता है मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की मोहब्बत में किया। तो तहज़ीब को भी आसमान से कोई शिकायत नहीं होती। इस तरह से अब सालिस होश में आ जाएगा और जैसे ही वो होश में आएगा सामने ही वफ़ा को पाएगा। उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इस तरह से इनकी लव स्टोरी तो एंड तक पहुंच जाएगी। आगे फिर फरजाद की भी स्टोरी हमें देखने को मिलेगी।